हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के शुभ अवसर पर छठे दिन पूजने वाली देवी कात्यायनी की कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए सुनते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। यह स्वरूप शक्ति का सबसे तेजस्वी और युद्ध प्रिय रूप माना जाता है। देवी कात्यायनी केवल एक पौराणिक देवी नहीं बल्कि साहस, न्याय और धर्म की प्रतीक है। उनकी कथा केवल एक युद्ध की गाथा नहीं बल्कि यह बताती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब देवी स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में असुरों और देवताओं के बीच शक्ति संतुलन बना हुआ था। असुर महिषासुर, जो आधा भैंसा और आधा मनुष्य था, ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो महिषासुर ने वरदान मांगा कि किसी देवता, असुर या पुरुष द्वारा उसका वध न हो सके। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया, परंतु यह शर्त रखी कि यदि कोई स्त्री शक्ति चाहे तो उसका अंत कर सकती है। महिषासुर इस वरदान से अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। इंद्रलोक पर कब्जा कर देवताओं को अपमानित किया। देवता पराजित होकर भागने लगे और त्राहिमाम पुकारने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने यह देखा और निर्णय लिया कि अब केवल आदिशक्ति ही इस संकट का अंत कर सकती है। तीनों महादेवताओं ने अपने तेज को मिलाया। उस तेज से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति ने श्री रूप धारण किया। यह स्वरूप इतना अद्भुत था कि देवताओं की आंखें चमक उठी। शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना चक्र, वरुण ने शंख, वायु ने धनुष और बाण, इंद्र ने वज्र, हिमालय ने सिंह वाहन, अग्नि ने शक्तिशाली भाला। इस प्रकार अद्वितीय शस्त्रों से सुसज्जित वह देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई। महर्षि ने वर्षों तक भगवती की उपासना की थी और माँ ने उन्हें वचन दिया था कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी। इसलिए इस दिव्य शक्ति को कात्यायनी नाम प्राप्त हुआ। ऋषि कात्यायन के घर जन्मी कात्यायनी बचपन से ही विलक्षण थी। वे बाल्यावस्था में भी शस्त्र विद्या और वेदों को ज्ञान रखती थी। उनका तेज इतना प्रखर था कि साधारण मनुष्य उनके सम्मुख टिक नहीं सकता था। ऋषि जानते थे कि उनकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि स्वयं आदिशक्ति है। जब महिषासुर का अत्याचार चरम पर पहुंचा तब देवताओं ने देवी से निवेदन किया कि वे इस दैत्य का वध कर त्रिलोक को उसके आतंक से मुक्त करें। कात्यायनी ने अपने पिता से आज्ञा ली और सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में देवताओं ने उनका अभिनंदन किया और अपने अपने अस्त्र सौंपे। संपूर्ण आकाश जय माता दी के घोष से गूंज उठा। चारों दिशाओं में शक्ति का संचार हो गया। देवी कात्यायनी महिषासुर की राजधानी में पहुंची। उनके सौंदर्य और तेज को देखकर महिषासुर पहले तो चकित रह गया। उसने संदेश भेजा कि वह देवी को विवाह प्रस्ताव देता है, क्योंकि उसे लगा कि कोई स्त्री उससे युद्ध नहीं कर सकती। देवी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं युद्ध भूमि में उत्तर दूंगी। यह सुनकर महिषासुर क्रोधित हो गया और अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। युद्ध आरंभ हुआ। देवी ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर की सेना को परास्त करना शुरू किया। उनके त्रिशूल के प्रहार से असंख्य असुर धराशायी हो गए। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी हाथी, कभी शेर, कभी भैंसा, पर देवी ने हर रूप में उसे मात दी। कहा जाता है कि 9 दिनों तक यह संग्राम चला।
प्रत्येक दिन देवी ने महिषासुर के अलग अलग सेनापतियों का वध किया। देवता आसमान से पुष्प वर्षा कर उत्साह बढ़ाते रहे। नवमी की रात महिषासुर ने अपनी असली भैंसा रूप में देवी पर आक्रमण किया। उसकी गर्जना से पर्वत कांप उठे। देवी ने पहले उसे जाल में फंसाया, फिर अपने त्रिशूल से उसके हृदय को बेध डाला। महिषासुर धराशायी हो गया। देवी ने घोषणा की कि जब तक पृथ्वी पर धर्म है, मैं अपने भक्तों की रक्षा करती रहूंगी। माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। वे न केवल युद्ध की देवी है, बल्कि करुणा और प्रेम की भी प्रतीक है। कुंवारी कन्याएं उनका व्रत रखकर मनचाहा वर प्राप्त करते हैं। गृहस्थ जीवन में सामंजस्य के लिए उनका पूजन विशेष लाभकारी है। साधक को आत्मबल और साहस प्रदान करती है। नवरात्रि के छठे दिन जो भक्त श्रद्धापूर्वक व्रत रखते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन शहद का भोग विशेष प्रिय है। पीले या सुनहरे वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। ओम देवी कात्यायन्वे नमः मंत्र का जाप करने से विवाह की बाधाएं दूर होती है। माँ कात्यायनी की कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी अन्याय बढ़ता है, तब ईश्वरीय शक्ति धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होती है। उनका तेज बताता है कि स्त्री केवल कोमलता की प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और न्याय की मूर्ति भी है। माँ कात्यायनी का यह विस्तृत चरित्र हमें जीवन में साहस, धैर्य और न्याय का मार्ग दिखाता है। नवरात्रि के छठे दिन उनका पूजन कर साधक अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता का अनुभव करता है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि का छठा दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा के लिए समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना करने से साधक को सांसारिक सुख, दाम्पत्य सुख और मनचाहा वर प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याओं के लिए यह दिन विशेष फलदायी है, क्योंकि देवी के आशीर्वाद से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। प्रातः की तैयारी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ व हल्के पीले गुलाबी वस्त्र पहने। घर के पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। व्रत का संकल्प ले, मैं माता कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत का पालन कर रही हूँ। पूजन सामग्री: कलश, जल, आम के पत्ते, नारियल सहित माता की प्रतिमा या चित्र, लाल या पीले फूल, पीला वस्त्र, रोली, अक्षत, चावल, शहद, दही, दूध, घी, शक्कर, पंचामृत, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, नारियल। पूजन विधि: कलश स्थापित कर गणेश जी का ध्यान करें। माँ कात्यायनी के चित्र या मूर्ति पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। रोली, अक्षत, पुष्प, हल्दी, चंदन आदि अर्पित करें। पीले फूलों की माला अर्पित करें और दीपक जलाएं। मंत्र जप करें। ओम देवी कात्यायने नमः कम से कम 108 बार जप करना शुभ माना जाता है। शहद का भोग लगाएं, क्योंकि शहद माँ कात्यायनी को अत्यंत प्रिय है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस व्रत के नियम के बारे में। दिन भर फलाहार या केवल एक समय भोजन करें। सात्विक भोजन ही ले। प्याज, लहसुन वर्जित करें। पूरे दिन माँ का ध्यान और मंत्र जाप करें। बहुत प्राचीन समय में महर्षि कात्यायन नामक एक महान ऋषि थे। वे परम तेजस्वी और देवी भगवती के परम भक्त थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या कर माँ भगवती को प्रसन्न किया।
माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेगी। कुछ समय बाद महिषासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। तब तीनों ने अपने तेज से एक दिव्य देवी का सृजन किया। यह शक्ति महर्षि कात्यायन के घर प्रकट हुई और उन्हें कात्यायनी नाम मिला। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। व्रत का महत्व। कुंवारी कन्याओं के विवाह की बाधाएं दूर होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। साधक को धर्म, अर्थ का और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए दोस्तों, आपको मेरी माँ कात्यायनी की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।